हाँ, है ना? तो मुझे अच्छा लगता है, मेंटेन करते थे। जब अप्रैल महीने की शुरुआत हुई तो उन्होंने मेरे को एक बार फ़ोन करके पूछा कि मुझे इस लॉकडाउन में बिज़नेस करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है? तो मैंने उनको 2-3 स्टेप बताए थे। मैंने पहला स्टेप बताया कि आप अपने लोगों के संपर्क में रहिए, लोगों को प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी लगातार दीजिए और जितने लोग भी कंज़्यूम करेंगे प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ये इंश्योर करिए कि आप प्रोडक्ट उन तक पहुँचे। और मेरी इन बातों को उन्होंने जब फ़ॉलो किया, तो उनका 8800 पीवी साइड था। साइड मतलब नॉन 20% और सेल्फ मिला करके 8800 पीवी बना था। और आप में से जितने लोग भी स्टार एंड अबव होंगे तो साइड का महत्व जानते होंगे। उनका चेक जो अप्रैल के महीने का था, वो लगभग 93,000 रुपीज़ का था, मतलब 30,000। 50% जो एवरेज उनकी कमाई थी, उससे ज़्यादा वो 50% कमा पाए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा एक ऐसा बिज़नेस है जो कि किसी भी सिचुएशन में किया जा सकता है। थोड़ा-सा अभी मई के महीने में वहाँ नेपाल में अभी दिक्कत है जिससे कि अभी बिलिंग नहीं हो पा रही है। लेकिन आप में से जितने लोगों के पास आईडी है इंडिया की, तो वो तो इसमें काम कर ही पा रहे होंगे, बिलिंग कर ही पा रहे होंगे। पर मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं थोड़ा-सा अपने बारे में भी बताता हूँ कि कुछ तो बातें बताई है अभी आपको हमारे ओम प्रकाश जी ने। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो नए लोग हैं, जो कभी मुझसे मिले नहीं हैं या मेरे बारे में बहुत नहीं जानते, कि जैसे आप में से हर कोई एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के जॉइन करता है, 5% लेवल से उसकी शुरुआत होती है। मैंने भी 2004 में जब ये कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी, तो उसी टाइम मैंने जॉइन किया था और मुझे भी 2 जून को 16 साल हो जाएँगे, 2 जून को कंपनी को भी आगे 16 साल पूरे हो जाएँगे। मैंने आपको ये इसलिए बताया कि मैंने 5% से ही जॉइनिंग करी थी क्योंकि आपको ये भ्रम ना हो कि जो सफल लोग होते हैं वो पता नहीं क्या करते हैं, कैसे करते हैं। जो सफल लोग हैं उनके लिए भी सफलता की जो सीढ़ियाँ होती हैं वो उतनी ही होती हैं और उनको उन सीढ़ियों पे चढ़ना होता है। तो इसलिए मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि मैं क्या करता था। मैंने सबसे पहले क्या सीखा वो था बिज़नेस प्लान को सीखा मैंने। जो बिज़नेस की जो बारीकियाँ थी, जो बेसिक्स थे उनको मैंने सीखा और मैंने जब लोगों को बताना शुरू किया तो ज़्यादातर एमएलएम में होता क्या है कि आपके साथ जो लोग आते हैं वो बड़े सिंपल लोग होते हैं, उनको बहुत कैलकुलेशन वगैरह पता नहीं होता। अगर कोई पहले से कोई है बाय चांस, बात अलग है। अदरवाइज़ ज़्यादातर लोगों के साथ में क्या होता है कि वो बहुत कैलकुलेशन और प्रोडक्ट की नॉलेज ये सब बहुत जल्दी नहीं ले पाते। तो मैंने एक फ़ॉर्मूला अपनाया उसको मैं कहता हूँ कि कीप इट सिंपल। किसी भी बात को बताने के लिए जो तरीका है उसको इतना साधारण रखिए कि कोई साधारण से साधारण व्यक्ति भी आपकी बात को समझ ले और अगर नहीं समझ पा रहा है तो वो कम से कम आपसे अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है फिर से पूछता है कि सर एक बार फिर से बता दीजिए, एक बार फिर से बता दीजिए। आप उसको 2 बार 3 बार समझाते हैं तो समझ जाता है। उससे होता क्या है कि वो तो समझा ही, उसने एक चीज और समझ लिया जिसको कहते हैं कि प्रोसेस को आगे बढ़ाना, डुप्लीकेसी। और डुप्लीकेसी अगर आपकी टीम में 100% फॉलो की जाती है, जैसे कुछ लोग जितना आसान होता है वो डुप्लीकेसी कर लेते हैं, जो कठिन कार्य होता है या ज्यादा काम करने की जो बात आती है तो उसमें वो थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो हमने एक ही चीज को सबसे ज्यादा वो फॉलो कराने की कोशिश की, 100% डुप्लीकेसी। 100% डुप्लीकेसी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मेरे ख्याल से मैंने कई बार ग्रुप में डाला है एक वीडियो भी जिसमें लोगों को डुप्लीकेसी का एक्चुअल जो क्या होता है प्रैक्टिकल, कि आप जो बताते हैं तो लोग आधा ही सीखते हैं, फिर आधा सीख के जब आधा बताते हैं तो सामने वाला और कम सीखता है। तो इस तरह से मैंने कई बार वो वीडियो को शेयर किया। मैं ओम जी को फिर से एक बार शेयर कर दूंगा तो आप लोगों को दिखा देंगे उस वीडियो को। और आप लोग कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि हम जो भी सीखें उसको पूरी तरह से डुप्लीकेट करें और आने वाले समय में हम अपने बिजनेस को अपने कंट्रोल में कर लें। मैंने यही किया और मैंने जो किया वो एक पूरी सही प्लानिंग के साथ में वैसी की जो मैनेजमेंट थी उसका गाइडेंस रहता था। हम लोगों ने जब शुरू किया तो इतने सारे डीएलसीपीज नहीं थे और आउटलेट्स नहीं थे, ऑफिसेज नहीं थे, प्रोडक्ट बहुत कम थे। मैंने तो शुरू किया था तो एक स्पिरुलिना बिकने वाला प्रोडक्ट था, बाकी ग्लूकोजामाइन बिकता नहीं था ज्यादा। और एफएमसीजी के 3-4 प्रोडक्ट थे, वो शैम्पू वो मांग दे बाई चांस तो ठीक है, अदरवाइज कोई खरीदता ही नहीं था। स्पिरुलिना हम जरा ज्यादा अच्छी तरह से आसानी से बेच पाते थे क्योंकि न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट है तो वो बिक जाता था। तो वहां से शुरुआत करी
और इस बिजनेस का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि आपको आधा ही काम करना है। जैसे अगर आज कोई एक जनरल स्टोर कोई खोलेगा, तो उसको जगह लेने से, रजिस्ट्रेशन कराने से, प्रोडक्ट को आउटसोर्स करने, हर काम उसको करना पड़ेगा। फर्नीचर बनवाना पड़ेगा, शोकेसिंग करना पड़ेगा, एसी लगवाना पड़ेगा, बिजली कनेक्शन लेना पड़ेगा, मतलब ए टू जेड काम उसको करना है। लेकिन इस बिजनेस में हम क्या है, आज के टाइम में अगर आप वेस्टिज से जुड़े हैं, तो जो ये 9 देश हैं, 9 देशों में जो काम आज के टाइम में हो रहा है जिन ऑफिसेज से, वो ऑफिस आपका हो जाता है। आज लॉकडाउन में भी वेस्टीज जो है, रोज वेस्टीज के जो एम्प्लॉइज हैं, जो सपोर्ट सिस्टम है हमारा, वो डेली कम से कम 2 मीटिंग करते हैं। वैसे तो 3 से 4 मीटिंग भी दिन भर में होती है। और इससे हो क्या रहा है कि लोगों को एजुकेशन की कमी नहीं हो पा रही है। लोग रेगुलर ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग उसको अटेंड करते होंगे, मुझे पता है। जरूरत इस बात की है कि आप उसको आगे अपनी टीम में भी उसी तरह से बढ़ाएं, क्योंकि नॉलेज जो होता है, किसी भी काम की जो नॉलेज है, जैसे अगर सपोज करिए कोई पान की दुकान खोलता है, वो पान लगाना ही नहीं उसको आता है, तो क्या करेगा? या तो पहले पान लगाना सीखेगा। अब पान लगाना सीखने के लिए उसको जो रॉ मटेरियल की जानकारी होनी चाहिए कि कितना चूना डालेंगे, कितना कत्था डालेंगे, कितना सुपारी डालेंगे, कितना जर्दा डालेंगे, कैसे उसको फोल्ड करना है। ये सब जब सीख लेगा तभी वो दुकान को सही ढंग से चला सकता है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप कोई भी बात XYZ कोई भी बात नहीं जानते, तो आपका जो अपलाइन सीरीज होता है, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, आप उसमें किसी के पास भी जाकर के इन प्रोडक्ट्स के नॉलेज या प्लान की नॉलेज सारा कुछ समझ सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कोई भी एक सेंसिबल आदमी आपको मना करेगा। दूसरा, कंपनी का सपोर्ट सिस्टम में कंपनी के एम्प्लॉइज भी आ जाते हैं। और तीसरा, ये इसका पेनिट्रेशन इतना ज्यादा है कि जिन एरियाज में कंपनी को लगता है, मतलब उसको कोई बताती नहीं है, कंपनी के अपने डेटा सर्विसेज का जो रिस्पांस दिखता है कि अगर एक्स डिस्ट्रिक्ट में काम बढ़ने की संभावना, तो वो वहां पर उसको ऑलरेडी वो बिजनेस ट्रेनिंग्स शुरू कर देते हैं। तो आपको जिस दिन पता लगता है कि हमारे घर से 50 किलोमीटर दूर पे एक ट्रेनिंग है, तो आप उस एरिया के लोगों को वहां पर भेज करके उस सपोर्ट सिस्टम को हासिल करके आप बिना गए भी शायद आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये सब जो लीवरेजेस हैं इस बिजनेस के, ये अपने आप में अनोखे हैं। और जैसे आज के टाइम में मैं एक और लीवरेज की बात करता हूँ कि आपके टाइम में आपके शहर के अंदर या देश के अंदर में अभी बिलिंग नहीं हो रही है, जैसे नेपाल, जैसे ओम जी है, तो ओम जी की टीम अगर अलग अलग 5 या 6 देशों में है, तो वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेपाल में बिलिंग हो रही है या नहीं। सिर्फ नहीं होने की वजह से नेपाल का बिजनेस नहीं आएगा, लेकिन अगर इनकी टीम दुबई में काम कर रही है तो इनको बिजनेस मिल रहा है। अगर इनकी टीम बांग्लादेश में काम कर रही है तो इनको बिजनेस मिल रहा है। इनकी टीम अगर बहरीन में काम कर रही है तो इनको बिजनेस मिल रहा है। लेकिन जो जिस आदमी ने अभी एक्सपेंशन ही नहीं किया, अभी वो नेपाल के बाहर नहीं गया, तो उसका तो बिजनेस नहीं बिल होने की वजह से जीरो हो जाएगा, भले ही प्रोडक्ट का कंजम्पशन हो। तो हमें जितनी सुविधाएं मिलती हैं, हमें कोशिश ये करना चाहिए कि उन सुविधाओं का लाभ हम उठा सकते हैं। जैसे अभी मेरे लिए भी दिक्कत आई कि दुबई से लॉकडाउन है, ऑफिस बंद है। तो हमने जब उन लोगों से बात करी, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कंसर्न दिखाया कि सर हमारे यहाँ तो इतनी रूल स्ट्रिक्टनेस है कि हम तो घर से बाहर नहीं निकल सकते, ऑफिस भी नहीं जा सकते, ऑफिस बंद है, प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। तो मैंने उन लोगों को एक फॉर्मूला दिया छोटा सा, पता है क्या? क्योंकि दुबई में जितनी भी टीम के लोग हैं, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट 90-95% लोग इंडियन बेस के हैं, मतलब उनका गांव जो पैतृक है वो इंडिया में है। तो मैंने उन लोगों से कहा और उनके अप्लायंस से संपर्क करके मैंने कहा कि आप ऐसा करिए, जो आपके रेफरेंस हैं वो हम लोगों को दीजिए, हम उनके साथ बिजनेस करेंगे। तो आज गोरखपुर हो, बलिया हो, फैजाबाद हो, वहां बहुत सारे एरिया उन एरियाज में लोगों ने रिकमेंड किया, और बिना वो दुबई से आए वो काम कर रहे हैं, और उनको हर रोज जितना बिजनेस होता है वो उनको दुबई में बैठे बैठे उनके ऐप में दिखाई देता है। कहने का मतलब कि अगर कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस हो गया, दिक्कत हो गई, अरे बिजनेस तो हो नहीं सकता। अभी कई जगह इंडिया में ही कर्फ्यू लगा हुआ है। अगर हम कानपुर की बात करें, तो कानपुर का जो मेन सिटी है अंदर का, वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है। पर चारों तरफ जो हमारे डीएलसीपीज हैं, बहुत आसानी से उनसे काम हो रहा है। अप्रैल के महीने में ज्यादा दिक्कत थी। अप्रैल में मैंने खुद अपने एंड से 1 लाख प्रोडक्ट डिलीवर करा, जिसमें मैं कई बार लोगों के घर जाके मैं पहुंचा के आया, या मैंने उनको अपने घर पे बुलाया तो वो ले गए, या फिर इवन कई बार आधे आधे रास्ते हम लोग आ जाते थे कि आप चले आइए 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर हम आ रहे हैं, तो आपको प्रोडक्ट दे देते हैं। दूसरी बात, इस लॉकडाउन में और जब नेपाल में बिजनेस चालू हो जाएगा,
तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे आगे के लिए, और आप अपना एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट वो इंटैक्ट रखेंगे। मेरे ख्याल से ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत ही अच्छे हाल में प्रोडक्ट को आउटसोर्स किया है, और अलग अलग जगह जो उन्होंने स्टॉक्स वगैरह रखवा करके कई बार बिजनेस को बहुत आसानी से उन्होंने मैनेज किया। आज वो टाइम आ गया है कि आपको वो चीज सीख करके आगे उसको बढ़ाना है, कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर ये ना कह सके कि अरे वेस्टीज करें कैसे, वेस्टीज का प्रोडक्ट नहीं। जवाब सिंपल एक देता हूं, मैं कहता हूं कि आप ऑर्डर निकालो, प्रोडक्ट पहुंचाना हमारा काम है। खास करके जो जब लोग नए होते हैं, अभी उस समय लॉकडाउन नहीं था, जनवरी का महीना था, किसी ने पोर्ट ब्लेयर के लिए बोला मेरे को, इसीलिए मेरे मुंह से वहां का एग्जांपल निकला। तो मैंने मद्रास चेन्नई ऑफिस को फोन किया, मैंने कहा पोर्ट ब्लेयर जाना है, क्या सबसे बेस्ट सुविधा हो सकती है? तो उन्होंने कहा सर कोरियर करा दीजिए। तो वहां कोरियर के द्वारा जब हमने भिजवाया तो 5वें 6ठे दिन वो प्रोडक्ट पहुंच गया, जिससे कि वो लोग बहुत ही ज्यादा एंथुज एंथु क्योंकि अरे यार 5-6 दिन में प्रोडक्ट आ गया, हम तो काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो बिजनेस को अपने कंट्रोल में करने वाली बात है, ये मैंने एमएलएम में जब सीख ली थी, और जब वेस्टीज में मैं आया तो मैंने ये डे 1 से करना शुरू कर दिया। प्रोडक्ट जैसे जैसे बढ़ते गए, अब आप सोचिए कि हम लोगों ने स्पिरुलिना की नॉलेज ली, फिर नोनी आया, नोनी की ली। फ्लैक्सीड ऑयल एक बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है, आज भी मैं उसे बहुत लाइक करता हूँ, मैं यूज भी करता हूँ। तो जब हम लोगों ने इसकी नॉलेज ली और देना शुरू किया, तो आपको मैं एक बहुत छोटा सा एक रेलिवेंट वाकया बता रहा हूँ, कि कभी कभी शुरुआत में ना मुझे भी लगता था, क्योंकि उस टाइम ऑफिसेस कम थे, तो मैं रोज जब 2-3 बार ऑफिस फोन करता था और पूछता था, उस समय ऑफिस मतलब दिल्ली दिल्ली ऑफिस फोन करता था, तो क्या होता था कि जैसे मैंने कल फोन किया सुबह में, नेगी जी कितना बीवी शो कर रहा है? 15,000 शो कर रहा है। अच्छा, फिर मैंने शाम को फोन किया, तो उन्होंने कहा हाँ 15,000 ही है, उतना ही है। तो मुझे लगता है यार पूरा दिन बीत गया, कुछ भी नहीं ऐड हुआ। फिर मैंने अगले दिन सुबह फोन किया कि नेगी जी क्या बिजनेस वॉल्यूम शो कर रहा है? फिर उन्होंने वही बताया। तो अब ये चीज मुझे थोड़ी खलने लगी, तो मैंने मिस्टर बाली से पूछा ये बात कि सर ये बताइए ये कैसे होगा कि हमें मालूम नहीं है और बिजनेस हो रहा हो। तो उन्होंने कहा देखिए कुछ ऑफिसेस खुलने दीजिए, एरिया का एक्सपेंशन होने दीजिए, होने लगेगा। और मैं आपको बताऊं कि एक टाइम आया, उसी प्रक्रिया को करते हुए एक टाइम आया कि डेली 1 लाख पीवी से ज्यादा बिजनेस क्रिएट होने लगा। बल्कि कल के डेट में भी मैंने जब चेक किया था सुबह, और उसके बाद रात में जब चेक किया मैंने, तो थोड़ा बहुत नहीं, 1.5 लाख पीवी से ज्यादा बिजनेस का इजाफा हुआ, बढ़ गया। तो मुझे लगा कि अब लॉकडाउन का उतना असर नहीं हो रहा, लोगों को प्रोडक्ट की भी जरूरत है, क्योंकि हमारे पास तो आप जानते हैं कि इम्यूनिटी के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा हैं, और ये प्रोडक्ट हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये प्रोडक्ट बड़े कॉमन प्रोडक्ट हैं, और इसका नॉलेज ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूं, नॉलेज लेना बहुत ही आवश्यक है। नंबर 2, नॉलेज के साथ उसका एप्लीकेशन आप यूज करके देखिए। हमारा कुछ प्रोडक्ट ऐसा है, जैसे मेटामाइंड है, 12 साल से कम के लोगों को जरूरत नहीं है। नोनी है जो 14 साल से कम के लोगों को जरूरत नहीं है। है कुछ ऐसे प्रोडक्ट, लेकिन ज्यादातर प्रोडक्ट है जो कि आप किसी को भी दे सकते हैं, मतलब अगर वो बच्चा 1 साल 1.5 साल का है तो भी दे सकते हैं। तो आज के टाइम में छोटे छोटे बच्चे चाय पीते हैं, है ना, हर कोई नहाता है। तो हमारे पास इतने कॉमन प्रोडक्ट हैं कि मई के महीने में जो हमारी सेल बढ़ी है, वो ये दर्शाता है कि लॉकडाउन में भी हमारे प्रोडक्ट की जरूरत तो रहेगी, और जरूरत है तो लोग खरीदेंगे, और खरीदेंगे तो हमारा बिजनेस होगा, और हमारा बिजनेस होगा तो हमारी आमदनी भी आने वाली है, रुकने वाली नहीं है। और ये ना रुकने वाली बात जो है ना, मैं चाहता हूं कि आप लोग सबसे ज्यादा इस आदत को पकड़िए, कि अगर आपको प्लान समझ में आ गया, अब प्लान देना आ गया, प्लान देना आ गया तो रुकना नहीं है। प्लान देना आ गया तो कम से कम 5-6 लोगों को प्लान देना सिखा दीजिए। ना ही सिर्फ सिखा दीजिए, बल्कि अपना, अगर आप 2 दिन 2 जगह या 4 जगह प्लान करते थे जाकर के, तो अब उसको बढ़ा के डबल कर लीजिए, क्योंकि अब प्लान आपको देना आ गया।
कल को आपने क्या किया, अपने साथ के लोगों को जो ट्रेनिंग दी उसमें 5-6 लोग प्लान देने वाले हो गए, तो अब वहां पे भी रुकना नहीं है उनको। उनको वो प्लान आगे सिखाना है, देना, और साथ ही प्लान रोज करना है। जैसे मैं आज के टाइम में मेरा 1 घंटा एक ऐसा टाइम मैंने रखा हुआ है, करीब के आसपास शाम को, कि मैं उस टाइम में ऐसे लोगों को फ़ोन करता हूँ जिनसे मेरा अभी 1 डेढ़ महीने के अंदर में इंटरेक्शन हुआ कहीं। कहीं ट्रेन में, इसकी वजह से उनसे उनका मैंने ले लिया फ़ोन नंबर, या कई बार मेरे पास रॉन्ग नंबर आ जाते हैं और रॉन्ग नंबर को मैं 100% नोट करता हूँ। उनसे शहर पूछ लेता हूँ, उस शहर के नाम से उसको मैं फीड कर लेता हूँ, और जब मैं उस शहर के आस-पास होता हूँ तो उनको फ़ोन करता हूँ कि साहब आपने एक बार रॉन्ग नंबर किया था मुझे, मैं फलाना बोल रहा हूँ कानपुर से, और आपके शहर में या उसके पास में हूँ, इतने बजे पहुँचूँगा। तो 99% लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है। वो कहते हैं साहब आपने नंबर सेव करके रखा था? हमने बिल्कुल। तो किस सिलसिले में आना हुआ? तो मैं एक बिज़नेस के सिलसिले में तो आदमी, अगर आप कुछ बता रहे हैं ना 2-4 बातें, तो आपको वो भी तो पूछेगा। वो पूछते हैं, किस चीज़ का बिज़नेस है? तो मैं कह देता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस है। तो बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं, तो वो ये कहते हैं कि अच्छा जिसमें लोगों को जोड़ा जाता है। मैंने कहा जोड़ा नहीं जाता, साथ लिया जाता है। आप फ़र्क समझिए कि जोड़ना और साथ लेना, दोनों में फ़र्क है। जोड़ना तो आपने जोड़ दिया, ठीक है, जुड़ गया वो आदमी। उसका आईडी कंप्यूटर में आपके आईडी से जुड़ गया। पर अगर आपने उसको साथ ले लिया, तब तो वो साथ हमेशा क्या चलती है? परछाई। तो एक तरह से आपकी वो परछाई हो गई। अब यहाँ पर आप वही चीज़ें उसको सिखा रहे हैं। कल को वो अकेले काम कर रहा है वहाँ पे, और अगर उस शहर में 2-3 लोगों को आपने ट्रेंड कर दिया, तो आप पता चला कहीं तीसरी जगह हैं, लेकिन उस शहर में आपका काम लगातार चल रहा है। इसी को नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। इसी को बोलते हैं कि ये रीज़न है जिसकी वज़ह से पैसिव इनकम जनरेट होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जो नॉलेज है वो लेना है, फिर नॉलेज को दूसरों को देना है, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस आपको इवॉल्व कर देना है कि आपके अनलिमिटेड डेप्थ तक हर नेटवर्क में वो काम होना शुरू हो जाए। और अगर ये हुआ तो फिर अल्टीमेटली आपको टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम मिलनी है। इससे कोई आपको रोक नहीं सकता। एक ज़िम्मेदारी इस टाइम एक्स्ट्रा हो गई है, वो ये है कि हमें पर्सनली भी सर्विस प्रोवाइड करना है। मान लीजिए किसी ने ऑर्डर किया कि वो उसको चाहिए कुछ 10 चाय पत्ती चाहिए, सपोज़ करिए, और वो अभी आपके पास नहीं है, तो कैसे जाएगा? आपने ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन, वो कोरियर से पहुँचेगा, जब पहुँचेगा, पहुँचेगा, पर उसको आज ही चाय पत्ती खत्म होगी, चाय चाहिए उसको। अगर वो बाज़ार का ले लेगा तो शायद आपका फिर 1 महीना नहीं खरीदेगा, तो कैसे मैनेज करेंगे? मैं कैसे करता हूँ मैं बताता हूँ, तो शायद आप लोग सीख जाएँ कि मैं क्या करता हूँ, मैं उस एरिया के दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ोन करता हूँ कि भाई 10 चाय पत्ती है? वहाँ मैं 1-2 नहीं कहता, जितनी डिमांड है उतनी बोल देता हूँ। 10 चाय पत्ती है? वो कहता है 10 क्या करेंगे? मेरे पास 2 पीस है। अच्छा लाओ चलो 2 पीस दे दो, या 1 पीस दे दो, 1 तुम रख लो। अब हमने जो ये प्रोडक्ट लिया, फिर उसकी आईडी पे प्रोडक्ट करा करके उसको वापस कर दिया, उसकी इन्वेंटरी इंटैक्ट हो गई, और उसने सीखा क्या? उसने यही चीज़ सीख ली। अभी तक अगर उसने सिर्फ वो ब्रांच ऑफिस चलाया था, कभी किसी को बोला नहीं था। अब उसके दिमाग में आया यार ये अगर मैं करूँ, तो अब बिज़नेस बड़ा हो सकता है। और यही इसकी खासियत है कि जब बिज़नेस बड़ा होगा, तो आप सोच नहीं सकते आप लोग कि आपकी जो आमदनी है वो कितने गुना बढ़ेगी। आप अगर 6 से 8 फ्रंट खोलते हैं, उनके डेप्थ में जाते हैं, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी आमदनी आप क्रिएट करेंगे। और अल्टीमेटली हमें डुप्लीकेट्स अपने नीचे बना के रखना है। आज मैं आप लोगों के साथ में एक अलग चीज शेयर करना चाहता हूँ, है ना? ये मेरा ऑब्जर्वेशन था, जो मैं अभी आजकल खाली जब बैठता हूँ ना, मैं सोचता हूँ अपने बिजनेस के बारे में। मैं ये बात सभी से कहता हूँ, जब आप खाली बैठे तो अपने बिजनेस के बारे में सोचें। तो मैंने अपनी शुरुआत के दिनों की बात दिमाग में आई कि मैंने कब शुरू किया था, कैसे शुरू किया था, कम आमदनी से शुरुआत हुई थी, 533 रुपए पहले महीने में आए थे, और फिर आज के टाइम में मैं 10 से 15 लाख जो कमाता हूँ एवरेज में। तो मैंने कहा कि मैं जब यहाँ पहुंचा हूं, तो मैंने एक्चुअली में क्या-क्या अचीवमेंट्स किए।
तो मैंने एक एरिया इस थॉट प्रोसेस पे मैंने विचार करना शुरू किया। तो जब मैं आया था तो मेरे पास एक पुरानी स्कूटर थी जिसको मैं रिपेयर करा के चलता था, और कार की बात तो सिर्फ हवा-हवाई थी, सपने में देखा करते थे। और कभी-कभी ये प्लान बनाते थे कि सेकंड हैंड कार को खरीदेंगे। पर हुआ ये अल्टीमेटली कि नई कार आ गई 14वें महीने में वेस्टीज में। अब वहां पर देखिए क्या हुआ कि मैं उस कार कंपनी के लिए कस्टमर बन गया। तो वेस्टीज ने अपना बिजनेस सिर्फ नहीं किया, मैंने अपना सिर्फ बिजनेस नहीं किया, मैंने एक कार कंपनी के बिजनेस को क्रिएट करने में भी मदद करी। उसकी एक कार मैंने खरीदी, उसका मैं एक सेल पॉइंट बना, और अभी तक मैंने 9 कारें खरीदी हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो आदमी 2004 में एक भी कार खरीदने के सिचुएशन में नहीं था, वो अब, और कई बार तो ये हुआ है कि अब जैसे ब्रीजा जो मैंने लास्ट जो मैंने बड़ी कार खरीदी थी, तो ब्रेजा मेरे टीम में एक अंकुर जैन है, उन्होंने खरीदी, मैंने देखा उस मॉडल को, बड़ा अच्छा लगा। और तो उसने पूछा कि खरीदेंगे क्या? मैंने कहा हाँ। उसने कहा कब? मैंने कहा आज ही जा रहा हूँ। तो मुझे पसंद आ गई और मैं तुरंत जाके मैंने खरीद ली। तो उस टाइम सिचुएशन ये थी कि उनको बुकिंग चल रही थी, उन्होंने कहा अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं थोड़ा सा नाराज हुआ। तो अगले दिन उसके मैनेजर का फोन आया कि साहब अब अगली खेप जो पहली आएगी उसमें जो व्हाइट कलर की जो आपने सिलेक्ट की है वो पहली गाड़ी आपको हम देंगे, और उन्होंने दिया। और सबसे बड़ी बात आपको मैं एक और इस कार के साथ में एक घटना और घटित हुई, वो ये था कि जब मैं पहली कार खरीद रहा था तो मेरे कार फंड में 80,000 रुपए थे। तो मैंने जब पता किया तो डाउन पेमेंट करने के लिए 69,000 देना था। मैंने कहा चलो ये तो है मेरे पास, और बाकी 3 लाख 69,000 की वो कार थी। तो मैंने कहा 3 लाख, तो फाइनेंस के लिए मैं बैंक के पास गया। उन्होंने एमएलएम वालों को, हम फाइनेंस नहीं करते। मैंने पूछा क्यों? बोले एमएलएम कोई काम है, हम नहीं देंगे। तो हम चले आए वापस। फिर मिस्टर बाली को बताया कि ऐसी सी बात है, तो उन्होंने कहा चलो मैं कंपनी से भेज देता हूँ, कार तो आएगी। तो उस समय कंपनी की भी पोजीशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं ये जानता था। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, एक आध बैंक और कोशिश करते हैं। और फिर एक बैंक का मैनेजर, उसने थोड़ा डिटेल मेरे से पूछा, वो आज के टाइम में मेरे साथ जुड़े हुए हुए हैं, कंज्यूमर है वो। तो मैंने उनको बोला कि आप चलिए, हम उस टाइम हमारा ऑफिस खुल गया था यहाँ पे, तो हम उनको अपने ऑफिस ले गए, कानपुर ऑफिस में, छोटा सा ऑफिस था वो। और आज जैसे ऑफिसेज आप देखते हैं उस स्तर का नहीं था, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक ठाक था, काउंटर वगैरह बहुत अच्छे बने हुए थे। तो जब वहां गया तो उसने जब प्रोडक्ट देखे और प्रोडक्ट कैसे बिकता है वो देखा, तो बोले नगद बिकता है? मैंने कहा 100% नगद। नगद के एडवांस बिकता है, पहले आप पैसा देंगे, बिल होगा, उसके बाद आपको प्रोडक्ट मिलता है। बोले ये कंपनी तो कभी फेल ही नहीं हो सकती क्योंकि नगद बिकता है, इसकी उधारी तो है नहीं कि पैसा डूबेगा। तो उसने आकर के मुझसे ये कहा, एक प्रॉमिस करिए कि कभी आपका चेक ईएमआई का बाउंस नहीं होना चाहिए। मैंने कहा गारंटी, और मेरा एक भी नहीं हुआ। और इससे फायदा क्या हुआ कि जब मेरे टीम के कुछ लोग और, जैसे एसके मिश्रा, अरविंद मिश्रा, एक जेके गुप्ता जी, इन लोगों ने जब कार फाइनेंस कराने के लिए बैंक से संपर्क किया, तो उन सबको वो लोग उदाहरण देते हैं कि मेरे अपलाइन में कानपुर में फलाने व्यक्ति हैं जिन्होंने आपकी बैंक ने उनको लोन दिया है, तो बोले उनसे लोन नंबर मांगो। तो मेरा लोन नंबर वो मैनेजर देखता था और उसका पेमेंट शेड्यूल देखता था कि कैसे इन्होंने पेमेंट किया, देखता था एक भी मिस नहीं हुआ, तुरंत उनका कर देता था। तो ये तो बात थी मेरे पहले कार की। अब ब्रेजा की बात बता रहा हूँ। अब ब्रेजा में मैंने उसको 21,000 रुपए एडवांस दिया, और बाकी जो पैसा लेना था, जब कार आई, मैं लेने गया, मैंने पूछा कितना बैलेंस देना आप बताइए। बोले पैसे आ जाएंगे साहब। तो कहां एक आदमी, हम लोन लेना चाहते हैं तो लोन नहीं दे रहा था, और कहां उस कंपनी वाले ने कहा कि अरे आप पैसे की क्यों चिंता करते हैं। और मैं हकीकत में उस कार को बिना पेमेंट के मैं उठा के लेके चलाया। और जब 5 दिन हो गया, और 5 दिन में वो कार 500 किलोमीटर करीब चल गई, क्योंकि 2-3 बार मैं लखनऊ चला गया यहाँ से। तो मैंने उसको फोन किया छठे दिन, मैंने कहा कल अगर आपने चेक नहीं लिया मेरे से तो मैं गाड़ी खड़ी कर दूंगा, और 487 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। तो अब आप सोच लीजिए फिर वो कोई खरीदा नहीं, सेकंड हैंड में जाएगी। तब उन्होंने मेरे से वो पेमेंट उसके अगले दिन लिया।
तो एक आदमी जो कि पेमेंट कर नहीं पाता है, लोन ले रहा होता है, लोन मिल नहीं रहा होता है, वहां से वो एक ऐसी स्थिति में आया जहां पे आदमी कहता है अरे पैसे की क्या बात है। तो ये जो कैपेसिटी बढ़ने की बात है, ये एमएलएम में होता है। और एमएलएम में क्यों होता है? क्योंकि आपके पास एक नेटवर्क होता है। नेटवर्क का फायदा क्या होता है कि आज जैसे वर्स्ट केस में जो हमारा लॉकडाउन हुआ अप्रैल के महीने में, फिर भी हम लोगों का बिजनेस एवरेज में 57.5% हुआ। मेरे ऐसे भी ग्रुप थे जहां 25% हुआ, और ऐसे भी ग्रुप थे जहां 70% हुआ, और ऐसे भी ग्रुप थे जहां 100% हुआ। तो आपका कुल मिलाकर के एवरेज अगर 57% हुआ तो क्या बुरा हुआ? यहां तो लोगों को सैलरी नहीं मिली, लोगों को सैलरी कट कर दी, लोगों को नोटिस मिल गया है। उबर और अमेजॉन जैसी कंपनियों ने अपने यहां से छटनी कर दी। आप लोग न्यूज में देखते होंगे आज के टाइम में। लेकिन आज अगर आपने किसी को प्लान दिखाया तो आप उसको एक जीवन यापन का एक बहुत बड़ा अवसर दे रहे हैं इस यूनिक प्लान के माध्यम से। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, और ये कॉन्फिडेंस को आप जब सामने वाले को ट्रांसफर करेंगे तो वो भी कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो यहां पर आप सही माने में एक तैयार हो जाते हैं उस फेज में जाने के लिए जहां पे आपके लिए बाध्यता नहीं रह जाती, सीमाएं नहीं रह जाती हैं, आपके साथ में रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो पाते हैं। आप, मैं फालतू बात खर्च की बात नहीं करता, लेकिन जहां पे खर्च करना चाहिए वहां पे तो करना चाहिए। ओम जी को आप लोग जानते ही हैं। ओम जी भी जब मैं पहली बार मिला था तो इनके पास शायद मोटरसाइकिल थी या स्कूटर थी, मुझे उतना याद नहीं है, पर मोटरसाइकिल सर, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल था, है ना। और फिर इन्होंने कार खरीदी, तो वहां उनके साथ भी तो यही हुआ कि एक टाइम में वो कार खरीदने वाले कस्टमर नहीं थे, पर आमदनी बनी तो वो कस्टमर बन गए। आने वाले समय में क्या होगा, वो घर खरीदेंगे, घर बनाएंगे, उनका बच्चा जो है अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है और हायर स्टडीज के लिए जाएगा। तो ये जो कैपेसिटी है एक आदमी की, एक जो पैसे ना होने की वजह से बहुत बारी लोग घबराते हैं। एमएलए में अक्सर मैं सुनता हूं लोगों से ड्रीम्स के बारे में, और सपने जो होते हैं ना, आपको मैं बताता हूं, जब आदमी के पास दिक्कतें रहती हैं तो वो सपने अपने देखता नहीं है कुछ। वो सपने क्या देखेगा? उसको जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, भोजन, जैसे भोजन की इमीडिएट, तो वो भोजन के जुगाड़ में लगा रहता है, कैसे हमारा 2 टाइम 3 टाइम का भोजन तैयार हो। अब उसको आप जाके बोलो कि जरा आप तो कार खरीद लोगे, हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, उसको वो विश्वास करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन कुछ ऐसे सपने होते हैं जो इनबिल्ट होते हैं। इनबिल्ट मतलब जानते हैं? इनबिल्ट का मतलब होता है कि वो एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे सपोज करिए कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं नेपाल में या इंडिया में जो किसी बड़े शहर में जाते हैं, नेपाल में काठमांडू जाते हैं, और काठमांडू में कोई एक बड़ा रेस्टोरेंट देखते हैं या एक बड़ा होटल देखते हैं, 5 स्टार, या के नियति का नाम सुनना होगा, आप में से किसी ने देखा भी होगा। तो या के नियति के बारे में अगर आपको लगता है कि वहां पे कमरा जो है वो 5,000 रुपए का है, और आपके मन में आता है यार एक रात रुकने का मौका मिलता तो कितना अच्छा होता, तो ये 5,000 और प्लस खाने पीने का मिला के अगर 6-7 हजार रुपए का खर्चा है तो ये कोई बहुत बड़ा सपना तो नहीं है ना। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, ये जो छोटे छोटे सपने होते हैं ना, 5-7 हजार 10,000 वाले, ये भी कई बार पूरे आदमी नहीं कर पाता, क्योंकि वो परेशान होता है अपने उन जरूरतों को पूरा करने में जो उसको पहले दिखता है। अब उसको बच्चे की फीस देनी है तो सबसे पहले उसने बच्चे की फीस दे दी, गैस सिलेंडर भरवाना है तो वो ले लिया, बिजली का बिल देना है, टेलीफोन का बिल देना है, तो वो सब ऐसे चीजें होती है जो छोटी छोटी, जो उसके जो सपने हैं चाहते हैं उसको पूरा नहीं कर पाता। तो मैं हमेशा पता है किस चीज को मैं प्रमोट करता हूं, मैं कहता हूं कि आप इस बिजनेस में आइए, एक छोटी सी शुरुआत होगी, और वो शुरुआत धीरे धीरे बढ़ेगी, आप जैसे जैसे एक्सपैंड करेंगे, और जैसे ही एक्सपेंशन मोड में आपका बिजनेस जाता है, आपकी आमदनी बढ़ती है, सबसे पहले उन छोटे सपनों को पूरा करिए। मेरे कानपुर के जो सबसे मेन आदमी है, मुझे याद है जब हम लोग 2004 में बिजनेस शुरू किया था, तो मैं उस समय एक ओडिसी ब्रीफकेस लेके चलता था, वीआईपी का एक ब्रांड होता है ओडिसी। तो वो जो ब्रीफकेस था मेरा, उसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते थे, कुछ एक इक्के दुक्के प्रोडक्ट भी लेके चलता था मैं।
तो एसके मिश्रा का चेक मेरे ख्याल से 21 या 21,500 का जब आया 3-4 महीने बाद, तो उनका फोन आया मेरे पास सुबह सुबह एक दिन। उन्होंने कहा कि सर मुझे ना एक ब्रीफकेस खरीदना है। मैंने कहा वेरी गुड, खरीदिए। तो दूसरी बात उन्होंने कही, मुझे वैसा ही खरीदना है जैसा आपने खरीदा है। मैंने कहा ले लीजिए, आपके आपके उधर गोविंद नगर में भी शोरूम होगा वीआईपी का, चले जाइए ले लीजिए। बोले नहीं, मुझे आपके साथ खरीदना है। मैंने चलो ठीक है। फिर हम लोग ऑफिस में मिले, ऑफिस से जब निकले तो हम लोग चले गए वहीं पे, एक मेस्टन रोड है वहां पर एक शोरूम में गए। उस शोरूम में जब मैं गया और मैंने उनको बोला कि क्योंकि उसके कई सारे ब्रीफकेस होते हैं अलग अलग डिजाइन वगैरह में, तो अपना अपना पसंद है। तो मैंने कहा मिश्रा जी आप पसंद करिए कौन सा ब्रीफकेस आपको पसंद है। तो मैंने दुकानदार से बोला, मैंने कहा दिखाइए सारे जो भी मॉडल हो आपके पास। तो जो मिश्रा जी जब वो देख रहे थे, उस ब्रीफकेस का चुनाव कर रहे थे कि कौन सा हम खरीदें, तो मैंने उनकी आंखों में देखा, मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा जैसे किसी छोटे बच्चे को अगर मेले में बैलून खरीदना है और उसके फादर उसको बैलून दिला देते हैं, तो जो आंखों में एक चमक आ जाती है, एक खुशी हो जाती है, वो मुझे दिख रहा था। तो शायद उन्होंने जब मेरा ब्रीफकेस देखा, मैं ब्रीफकेस लेके चलता था, तो उनके मन में आया होगा कि मेरे पास कभी पैसा होगा तो मैं ब्रीफकेस खरीदूंगा। और जब पैसा आया तो उन्होंने अपना वो छोटा सपना पूरा किया। और वो जब पूरा हो गया तो उन्होंने और बड़े सपने देखे। एक टाइम आया उन्होंने कार खरीदी, फिर कार बदली, अब तो कई बार कार बदल चुके हैं। और उनके लिए भी लाइफ में अब आज के टाइम में कोई भी ऐसा एक जनरल तौर पे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट उनके पास नहीं होती है जो जिसको वो पूरा नहीं कर सकते। तो आप जब धीरे धीरे बढ़ते हैं, और ओम जी आपकी टीम में तो बहुत यंग लड़के सब हैं आज के टाइम में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। राजेश शाह को मैं जानता हूँ, और आपके जो वहां पे मिर्चैया के पास में रहते हैं, उनका नाम क्या है? राम नारायण जी। हाँ, राम नारायण जी। और फिर एक जो सबसे शैतान आदमी है आपका, वो गणेश है, जो है ना। तो मुझे अच्छा लगता है इकट्ठा हो गई, या जो लेडीज आपकी टीम है ना, संजना है, वो सीता देवी हैं, और लक्ष्मीनिया वो जी, राधा जी। राधा राधा है ना, लक्ष्मीनिया है। और मतलब कितने लोग हैं, और मैं जो उन लोगों के अंदर में एक चीज देखता हूँ, वो लोग कोशिश करते हैं। बस कभी कभी मुझे एक कमी दिखाई देती है कि वो लोग बहुत सारी चीजों को सीधे अपलाइन के पास भेज देते हैं, खुद को सॉल्व ना करके। और ये बहुत जरूरी जरूरी होता है, और मैं इस पार्ट को मैं जरूर आपके साथ में, आपके लोगों के साथ में मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ये बिजनेस जिम्मेदारी का भी है। आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा हर चीज के लिए। मुझे राजकुमार जी ने अभी पीछे इन्फॉर्म किया था कि जब लॉकडाउन था पिछले महीने में, तो राजेश शाह जी अपना राजेश है, रमेश है, रमेश, ढलके वर्ष से। हाँ ढलकेवर से, तो वो गाड़ी लेकर के गए और काठमांडू से सारा प्रोडक्ट लेकर के आए। तो ये जो जिम्मेदारी है वो आदमी को आगे बढ़ने में हमेशा मदद करती है। और ये जो जिम्मेदारी के साथ में और मिलके जब ये काम होता है ना, इसीलिए बिजनेस बड़ा हो जाता है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग जो लोग इन चीजों को नहीं समझ रहे हैं या नहीं फॉलो करते हैं, डेफिनेटली करिए, जिम्मेदार बनिए, जिम्मेदार बनिए। क्योंकि जिम्मेदारी जब आप लेंगे तो अगले स्टेप में आपके साथ में लोग जिम्मेदारी लेने वाले क्रिएट हो जाएंगे। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि स्काई इज नॉट द लिमिट। पूरी दुनिया में इस बात के लिए कहा जाता है ना, स्काई इज द लिमिट। मैं कहता हूं स्काई इज नॉट द लिमिट। क्योंकि मैं तो शुरू से इस बात, ये आदत थी मेरी कि मैं कभी भी किसी चीज को ये सोचता ही नहीं था कि ये नहीं हो सकता। मेरी डिक्शनरी में ये शब्द ही नहीं था। तो मैं तो जिद पकड़ के करता था, अपने आप से मैं जिद करता था कि मुझे करना है तो करना है, करना है तो करना है, होना है तो होना है। और जैसे जैसे आपकी टीम में इन चीजों को फॉलो करने वाले लोग क्रिएट होंगे, आप देखिए बिजनेस, आप लोगों ने देखा भी होगा कि आपका बिजनेस बढ़ा है। और इस बार अभी इस समय आप लोग ये कोशिश करिए कि आप लोग कुछ नेटवर्क निकालिए इंडिया के अंदर में या और किसी देश में। इस समय अपने को तैयार करिए और तैयार रखिए कि जैसे ही कंपनी का ऑफिस अब खुलता है, जो एमएलएम के परमिशन के बाद में जो कंपनी अपने स्तर पे अब फिर से शुरुआत करेगी जैसे पहले हुआ था, तो उस समय आप अगर तैयार रहेंगे तो रेस में सबसे आगे निकलेंगे। तो इसके लिए आप लोग जो जूम मीटिंग वगैरह करते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग और लोगों से संपर्क में बने रहिए, लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करते रहिए।
और अगर प्रोडक्ट आपके पास जो अभी बहुत जल्दी पहुंचेगा, जैसा कि कल मेरी बात हुई थी अनुकूल अग्रवाल जी से भी, उन्होंने मेरे को मैसेज किया था कि बुधवार के आसपास में वो प्रोडक्ट आपके पास जाएगा। कल राजकुमार जी ने भी मेरे को बताया कि वहां पे पैकिंग चल रही है। तो 1 2 3 4 दिन में जब भी आपके पास प्रोडक्ट पहुंच जाएगा तो प्रोडक्ट से लोगों तक पहुंचिए। और प्रोडक्ट की बिलिंग अभी नहीं हो पा रही है, लेकिन बिलिंग जिस दिन शुरू हो जाए उस दिन फिर वहां पे जो उस तरह से काम करिए जिससे कि बिजनेस का फ्लो चलता रहे। जो काम आपको करने से हो सकता है उस काम को डेफिनेट करिए। एक मैं छोटा सा आपको मैं स्ट्रक्चर का वो बताना चाहता हूं कि आप में से जितने लोग भी आज मुझे अभी सुन रहे हैं, तो वो एक चीज उनके साथ हो रहा होगा, अगर वो वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर हैं ऑलरेडी और प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि उनके घर में साबुन जब खत्म हुआ होगा ना, तो उनको लगा होगा अरे यार साबुन खत्म होने वाला है, अभी साबुन लाना है मेरे को, तो कहाँ से लेके आएंगे? तो ओम जी को फोन कर लो, तो इनको फोन कर लो, या वहां सेंटर है या उनके पास प्रोडक्ट रहता है वहां से ले आओ। अब इस पॉइंट को जरा सोचिए कि हमारा बिजनेस ये क्यों लगातार बढ़ता है। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट खत्म होता है। अगर हेल्थ केयर का प्रोडक्ट स्पिरुलिना 100 कैप्सूल आप लेके आए तो 50 दिन बाद वो खत्म हो जाएगा, फिर चाहिए आपको। अगर डिटर्जेंट से आप कपड़े की धुलाई कर रहे हैं, टॉयलेट क्लीनर से टॉयलेट साफ कर रहे हैं, तो वो जिस दिन खत्म होगा आपको फिर से चाहिए। तो ये जो रिपीट सेल आती है, ये एक बहुत बड़ा पावर है मल्टी लेवल मार्केटिंग में। और वेस्टीज जो आज के टाइम में जो क्वालिटी प्रोडक्ट है, इसकी वजह से लोग इसको दोबारा से लेते हैं। तो अब आपके स्ट्रक्चर के अंदर में लोग ऐसे होने चाहिए। मैं नहीं कहता कि उनका सेल जो है 10-20 हजार का हो जाए, नहीं। आप 1000, 1500, 500, 2000, 1700, 600 अलग अलग अमाउंट वाले लोग आपके साथ में जुड़े रहने चाहिए। और कोई जरूरी नहीं है 200 का प्रोडक्ट भी अगर वो ले रहा है तो आपके लिए अच्छी बात है, एक्टिव है वो आदमी। और साथ ही उस 200 के प्रोडक्ट यूजर को अगर बिजनेस समझा के आप 200 प्रोडक्ट लेने वाले अगर 100 लोग हो गए, तो आप सोचिए कितना बिजनेस होगा। 100 इंटू 200, अगर 100 लोग 200 रुपए का प्रोडक्ट लेंगे तो कितना हो गया? सर सबका म्यूट है इसलिए नहीं बोल पा रहा है सर। अच्छा चलिए, तो सुन पा रहे हैं ना सारे लोग? तो यस सर। अब तो उस चीज को समझिए कि वॉल्यूम आपका जो है वो बढ़ेगा। और हमें किसी को इग्नोर नहीं करना कि ये 200 रुपए का ही सामान लिया इसने तो मैं इसको छोड़ दूं, नहीं। 200 लेने वाला अगर 100 लोगों को जोड़ देगा, 200 लोगों को जोड़ देगा, 500 लोगों को जोड़ देगा, तो 500 लोग अगर 200 रुपए का सामान खरीदेंगे तो 1 लाख रुपए की सेल हो गई उसकी ग्रुप की। उसी आधार पे उसकी आमदनी बनेगी और उसी आधार पे जो उसका अपलाइन है, उसको बिजनेस जो उसको मिला, उसके साथ में जो उसकी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से उसकी आमदनी मिलेगी। ये अकेला व्यवसाय जिसमें कि प्रॉफिट पे प्रॉफिट जनरेट होता है। और ये सिद्धांत एक दुनिया में फुल प्रूफ है, इसको कोई काट नहीं सकता। और आप में से बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने जो अचीवमेंट्स किए हैं, है ना, तो वो सारी चीजें लोगों को दिखाइए भी। रेगुलरिटी एक अगला पॉइंट मैं आप लोगों के साथ में चाहूंगा शेयर करना, कि लगातार काम करना। लगातार काम करने का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे 48 घंटे आपको लगातार काम करना है। जैसे आज के टाइम में बहुत सारी नौकरियों में लोगों को 24-24 घंटे टाइम देना पड़ रहा है। यहां तो लगातार का मतलब और मकसद क्या है कि अगर आप रोज 3 घंटे काम करते हैं, आपने डिसाइड किया है हर रोज 3 घंटे काम करिए। 1 घंटा काम करना चाहते हैं, 1 ही घंटा हर रोज करिए। अगर 1 घंटा आपने काम किया तो 7 दिन में 7 घंटे आपने कर लिए। और अगर महीने का जोड़े तो 28 घंटे हो गए। 28 घंटे में अगर आपने 28 लोगों से संपर्क किया प्रोडक्ट के लिए, और 14 लोगों ने भी अगर आपको ऑर्डर दे दिया 1000 रुपए का, तो 14,000 की सेल आपने क्रिएट कर ली 1 महीने में। और ये वो शुरुआत होती है कि वो 14,000 की सेल 14 लाख भी पहुंच सकती है। ये इसका पोटेंशियल है, ये इसका काम करने का तरीके का आधार है। यहाँ हवाई हवाई कुछ नहीं है। और इसके साथ में जो दूसरी आपको सपोर्ट मिलती है कंपनी से, कि मैंने आपको जैसे बताया कि एक प्रोडक्ट सेलेबल स्पिरुलिना बिकता था, और आज के टाइम में कितना एग्जैक्ट है मुझे भी नहीं पता।
क्योंकि मैं अब अभी आपको बता रहा हूं और पता चला कि एक नया प्रोडक्ट आ गया। अभी मेरे को एक व्यक्ति ने एक भेजा है व्हाट्सएप, मेरे ख्याल से आप लोग देख पाएंगे अगर मैं आपको दिखाऊं स्क्रीन तो। शेयर कीजिए सर, स्क्रीन शेयर। नहीं, असल में मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ ना, लैपटॉप में है नहीं। ओके सर, ओके। तो मैं कैमरे के सामने रखता हूँ, शायद दिख जाएगा आपको। हाँ सर, बाइक का पिक्चर दिख रहा दिख है। रहा है? जी सर, स्पोर्ट बाइक है। जी सर, जी। हाँ, बाइक का पिक्चर दिख रहा है ना, तो ये, हाँ तो सर। इसमें इस बाइक में पड़ने वाला एक एक एडिटिव कंपनी ला रही है, ड्राइव, MACH मैक ड्राइव। ये प्रोडक्ट के बारे में मुझे भी नहीं पता था कि, लेकिन किसी ने मेरे को भेजा कि ये प्रोडक्ट मैंने और इसमें वेस्टीज का है, सारा डिटेल है। उसके अलावा एक और प्रोडक्ट है जो कि देखिए, ये बिल्कुल पैकिंग भी आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ओम जी? जी सर, मोबाइल है क्या सर ये? नहीं, मोबाइल नहीं है, ये भी उसी तरह का एक प्रोडक्ट है। तो ये कार के लिए भी है और जनरेटर्स वगैरह में भी डलेगा, जो आपके उसको इफिशिएंसी को बढ़ा देगा, पावर को बढ़ा देगा। तो कहने का मतलब कि ये प्रोडक्ट के बारे में जानता नहीं था, डाउनलाइन ने मेरे को व्हाट्सएप कर दिया। तो प्रोडक्ट इतनी तेजी से ऐड हो रहे हैं कि आने वाले समय में जब ये संख्या और बढ़ जाएगी तो आप सोचो कि एक घर में एवरेज कंजम्पशन बहुत बढ़ जाएगा। तो इस एवरेज कंजम्पशन को आप लोगों को सबसे ज्यादा प्रमोट करना है ना। मुझे थोड़ा सा आज कुछ लोगों की मैंने तस्वीरें देखी तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कोई जैसे ओम जी को अगर आप सारे लोग देख रहे होंगे तो आप देखिए कितना सूटेड बूटेड है, बिल्कुल तैयार होके बैठे हैं। लेकिन आप में से कई लोग जो है वो बिस्तर पे लेटे हुए हैं, कोई बनियान में है, कोई कैसे है। तो ये जो एक डिसिप्लिन है वो मेंटेन करिए। और वो इसलिए भी मेंटेन करिए कि अगर आपके लीडर खुद इतना अच्छा रेडी होकर के बैठते हैं मीटिंग्स वगैरह में, और मैंने इनको फिजिकली भी जब देखा, मैं आया हूँ नेपाल तो मैं देखता हूँ ये बिल्कुल तैयार होकर के आते हैं। इनका बेटा भी बिल्कुल रेडी होकर के रहता है मीटिंग्स वगैरह में जब वो आता है। तो ये चीज सीखने वाली है, और सीखने वाली चीज आप किसी से सीख सकते हैं। यहाँ तो आपके अपलाइन है वहां पे मौजूद। तो सीखना, समझना और सिखाना, ये बेसिक काम है। तो कोई भी चीज आपको नजर आती है अच्छी, उसको सीखिए, उसको समझ लीजिए और दूसरों को सिखाइए, और आप डेफिनेटली इसमें सफल हो सकते हैं। इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति असफल तभी रहता है जब वो खुद असफल होने के लिए उस स्थिति में रहता है या सफलता की कोशिश नहीं करता। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने को रेगुलर अपने अपलायंस के साथ में टच में रखिए। और जैसे ही अभी बिजनेस की शुरुआत होती है नेपाल में, आपको खबर मिलेगी। राजकुमार गुप्ता जी भी रेगुलर टच में रहते हैं, और मेरे से भी आप लोग में से बहुत सारे लोग टच में रहते हैं। तो हम लोग इसको फिर से नेपाल में, और ये कोरोना के लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब आना जाना शुरू होगा तो फिर हम लोग जूम पे नहीं, सामने सामने मीटिंग करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और एक चीज ध्यान रखिए कि हम लोगों के इस काम में कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। काम को अनलिमिटेड फैलाइए और अनलिमिटेड ग्रोथ की तरफ बढ़िए। तो मैं लगभग मैं जो आपसे बात करना चाहता था वो उसके आखिर में आ चुका हूं। और मैं चाहूंगा कि बिजनेस के साथ साथ जो, फिर से मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का आज के टाइम में बेहद जरूरी ध्यान रखने वाली चीज है, उसको जरूर रखिए। आज के टाइम में लोगों को जो बताया जाता है कि आप कई बार हाथ धोइए, और अपना साबुन एश्योर सोप इसमें बहुत ही कारगर, 20 सेकंड हाथ धोना है। तो आपने देखा होगा कि साबुन का कंजम्पशन भी बढ़ गया है, तो ये बिजनेस में भी आपको मदद करेगा। हैंड वॉश, हो सकता है बहुत जल्दी हैंड वॉश का 1 लीटर का रिफिल पैक भी आ जाए, कि आप अपने रिफिल पैक खरीद के अपने घर में जो पंप है उसमें डाल लें। तो इस तरह की इनोवेटिव चीजें हो रही हैं। इंडिया में जो है वो जो प्राइस कम किया है कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट का, वो भी एक एडेड एडवांटेज है। और आप में से जितने लोगों के लोग अगर इंडिया में है तो उनको इंडिया में जोड़िए, तो वो बिजनेस तो क्रिएट होता ही रहेगा।
और नेटवर्क की जो आमदनी बनेगी वो आप तक पहुंचेगी। और नेपाल में जैसे ही शुरू होता है तो फिर से हम लोग एक नए एनर्जी के साथ और नए जोश के साथ में हम लोग उसको शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। थैंक यू सर, थैंक यू।